गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन का पार्ट 2 हिम्मत और ज़िंदगी करने जा रहे हैं, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि जीवन में कठिन डगर पर यानी कठिन रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष का सामना करता है वही जीवन का असली स्वाद या असली आनंद प्राप्त कर सकता है। जीवन में हमें परिश्रम करते हुए जिंदगी में आने वाली सभी संकटों और सुखों का साक्षी भाव से आनंद लेना चाहिए। यानी इसमें क्या कहा है कि हमें अपने जीवन में हमेशा परिश्रम करना चाहिए और जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो मुसीबत आती हैं, कोई दुख आते हैं या सुख आते हैं, सभी का समान रूप से आनंद लेना चाहिए। यानी हमें दुखों से या संकटों से कभी घबराना नहीं चाहिए। चलिए बेटा, अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। यानी यहाँ पर लेखक के कहने का अभिप्राय क्या है कि जीवन के असली मज़े यानी जीवन का जो वास्तविक सुख है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सिर्फ फूलों की छाह के नीचे खेलते हैं। यानी फूलों की छाह से यहाँ मतलब क्या है कि जो सिर्फ सुखों को भोगते हैं या जिन्हें सिर्फ सुख ही मिले हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का अगर जिंदगी का कोई स्वाद छिपा हुआ है तो वह भी उन व्यक्तियों के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। रेगिस्तान से मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। यानी उन्हीं व्यक्तियों को फूलों की छाह यानी सुखों के महत्व का पता है, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, जिन्होंने अपने जीवन की कठिन जो डगर है उसको पार किया है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। पानी में अमृत वाला तत्व यानी पानी का मिठास भी उसी व्यक्ति को पता है जो धूप में खूब सूख चुका है, यानी जिसे प्यास लगी है, यानी जिसने कष्टों का सामना किया है। उस व्यक्ति को अमृत तत्व का कभी भी पता नहीं हो सकता जो व्यक्ति कभी रेगिस्तान में गया ही नहीं है। यानी अगर हमें प्यास नहीं लगी और अगर हमने पानी पिया तो हमें उसके मिठास का आनंद नहीं आएगा। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थीं और अब भी हैं। फ़र्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले सुख देने वाली चीज़ें तो पहले भी थी और अब भी हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो लोग सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं। यानी सुखों का मूल्य चुकाना मतलब जो व्यक्ति पहले मेहनत करते हैं, अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और फिर जब वो उनके मज़े लेते हैं तो उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। यानी जो व्यक्ति सुख में ही पैदा हुआ और सुख में ही मर जाता है उसे उस सुख का स्वाद नहीं पता होता, और जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। यानी जिन्हें आराम इजीली मिला हुआ होता है उन्हें उस आराम का मतलब नहीं पता होता। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। यानी जो लोग पाँव भीगने के खौफ यानी जो लोग संघर्ष करने के खौफ से आगे बढ़ने से डरते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है कि समुद्र में भी डूबने का खतरा उन्हें ही होता है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। यानी जो दुखों का कष्टों का सामना निडरता के साथ बहादुरी के साथ करेंगे वे हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में खटकर लौटा है, जिसके लिए
अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने कितने अच्छे काम में लगाया। यानी चांदनी की जो ताजगी होती है, जो उसका प्रकाश होता है, जो उसकी शीतलता होती है, उसका आनंद यानी वही व्यक्ति ले सकता है जो दिन भर धूप में खट कर, यानी जो धूप में खड़ा रहकर, जो धूप में खड़े रहकर काम करके लौटा हो। रात को जब चांदनी की शीतलता होती है तब उसका आनंद उसे ही पता होता है जिसके शरीर को अब तरलाई यानी छाया की ज़रूरत होती है, और जो यह सोचकर संतुष्ट होता है यानी सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने आज दिन भर कितने अच्छे से काम किया है, यानी जिसने पूरे दिन कठिन मेहनत की है, वही चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद ले सकता है। इसके विपरीत वह आदमी भी जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है, भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। यानी एक व्यक्ति जो पूरा दिन बाहर से काम करके, धूप में से काम करके लौटा है और रात को वो चांदनी की शीतलता में सोया हुआ है, तो वह उस चांदनी की शीतलता को महसूस कर सकता है, उसके लिए वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने धूप को कभी देखा ही नहीं हो, जिसने अपने जीवन में कभी दुखों का सामना किया ही नहीं हो, तो उसे सुख का कोई मतलब नहीं पता। उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं है। उपवास यानी व्रत करना और संयम यानी धैर्य रखना, कि ये कोई आराम के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। यानी अगर हमें डेली खाना मिल रहा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन एक व्यक्ति जो कई दिनों से भूखा है, भोजन का असली स्वाद, असली आनंद जो है वो उसे ही पता होता है। त्यक्तेन भुजिथा यानी जीवन का भोग त्याग के साथ करो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जीवन में सुखों को भोग रहे हैं तो उसके लिए हमें त्याग भी करना चाहिए। यानी अगर हमें सुख चाहिए तो हमें उसके साथ हमें दुखों का भी आभास होना चाहिए कि सुखों की प्राप्ति दुखों के बिना नहीं हो सकती। यह केवल परमार्थ का उपदेश नहीं है। परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। यानी जो सुख हमें संयम के साथ, धैर्य के साथ, जो सुख हमें धीरे धीरे मिलते हैं, जो मेहनत के साथ हमें मिलते हैं, उससे हमें जीवन का बहुत बड़ा एक आनंद प्राप्त होता है। और जो वह निरा मतलब केवल भोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। यानी हमें बिना मेहनत के अगर सुख मिल जाता है तो हमें उसका आभास, यानी हमें जीवन के आनंद का आभास पता नहीं होता।